वेलकम गाइस बैक टू द चैनल जावास्क्रिप्ट किडे। ठीक है ना। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है वो है हमारा असिंक्रोनस। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पहले आज ही जो हमने अभी नई सीरीज शुरू की हुई है नोट जेएस की। ठीक है, उसमें एप्लीकेशंस में हम क्या बना रहे, जो कुछ भी हम बना रहे हैं हमने पूरा टोटली का टोटली वहां पे शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक 5 वीडियोस आ गई, आज 6 वीडियो आने वाली है। ठीक है ना। तो उसके लाइक जब हमने जो लास्ट वीडियो थी ये कार्ड ऑपरेशन वाली, इस पे हमने सिंक्रोनस वर्जन यूज किया था। तो अब उस दोनों को, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को, दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो पहले एसिंक्रोनस की वीडियो है ये। ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। चलते हैं इंडेक्स हमारे वीएस कोड पे। तो मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फोल्डर बना रखा है एक एसिंक का। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने इंडेक्स फाइल बना रखी है। तो अभी पहले हम चेक कर लें, हम हमारी जो एक्चुअल जहाँ पे हमारी फाइल है उसी फोल्डर में है या उस फोल्डर के बाहर है। ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या, सिंपल टर्मिनल हम खोलेंगे और सबसे पहले मैं कमांड देने वाला हूँ क्लियर, सो दैट कि ये सभी क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद जस्ट डॉट डॉट सी डी। ओ सॉरी, गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। ठीक है ना। सी डी डॉट। तो अभी अभी हमारा क्लियर है। अब हम सिर्फ लोकल सर्वर में है। अगर मैं चाहूँ तो इससे भी बाहर आ सकता हूँ। मैं आपको फिर भी बता, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे होगा। तो अभी देखिए हम अब अभी हम क्या है, अभी हम डेस्कटॉप पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी के लिए। ठीक है। तो अभी अभी मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम पहले हैं हमारे डेस्कटॉप पे हैं। ठीक है ना। तो डेस्कटॉप से हमने हमने कहाँ पे जाना है, पहले हम जाएंगे लोकल फाइल नेम। ठीक है। जो सभी फाइल्स है वो लोकल सर्वर में है, लोकल सर्वर जो फोल्डर है उसमें है। ठीक है। आफ्टर दैट हमारी जो हम आज करने वाले एसिंग का, तो उस फोल्डर में जाना। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना, पहले डायरेक्टरी में आपको डी आई आर। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, डी आई आर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी आई आर लिख के और एंटर मारा। तो ये रहा हमारा लोकल सर्वर के बीच में हमको जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल सीडी, सीडी के बाद जस्ट डॉट, डॉट के बाद लेफ्ट राइट हैंड स्लैश। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, लोकल सर्वर। ठीक है, लोकल सेवर। लास्ट वीडियो में भी मैं गलती कर बैठा था, तो अभी नहीं। लोकल सेवर के बाद हम लोकल सेवर चलते हैं। ठीक है। हमने लोकल सेवर, अब हम कहाँ पे आ गए, हम अब ध्यान से देखोगे तो हम आ गए लोकल सेवर में। ठीक है। तो ये रहा हमारा लोकल सेवर। अब हमें कहाँ कहाँ पे जाना है, अब हमें जाना है ए सिंक फोल्डर में, इस फोल्डर में। ठीक है ना। तो इस फोल्डर में जाने के लिए सिंपल क्या है, आप करोगे सीडी, यहाँ पे क्लिक किया, सीडी। ठीक है। सीडी के बाद जस्ट डॉट स्लैश, और अब जाना है ए ए सिंक। दोनों का स्पेलिंग का ध्यान रखना। ठीक है ना। बाय मिस्टेक भी अगर एक भी गलत हो गया तो नहीं होगा। ए सिंक। तो अब हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देख लो पाथ में ऐड हो गया ये हमारा ए सिंक फोल्डर। ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली इस फाइल में हैं। तो इस फाइल में जो हमारी ए इंडेक्स है वहां पे है। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी इसको बंद कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हम आज करने क्या वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं ए सिंक्रोनस। ठीक है ना। क्या होता है, व्हाट इज एसिंक्रोनस, क्या है भाई ये। तो बेसिकली पहले हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जाके अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं ए सिंक्रोनस यहाँ पे। ठीक है ना। क्या होता है, व्हाट इज एसिंक्रोनस, डिफरेंस नहीं, अभी सिर्फ एक एसिंक्रोनस का मीनिंग क्या है, हम उसको करने क्या वाले हैं। तो अभी यहाँ पे अगला मैं सिंपल में आपके लिए कुछ सिंपल सी एग्जांपल ढूंढता हूँ, सो दैट क्योंकि हमारा काम क्या है, मैं इस पे वीडियो इसलिए दे रहा हूँ सो दैट कि जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है वहां वो आपको, तो यहाँ पे एक पीडीएफ ही देखते हैं। ठीक है। एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती क्या है बेसिकली, अ टेलीकम्युनिकेशन एसिंक्रोनिक कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। वो डाटा जो भी हम, जैसे हमारे मैसेज हैं कहीं एक से दूसरे, जर्नली विदाउट अ यूज एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल, किसी दोबारा कोई बाहरला सिग्नल यूज किए बिना हम जब ट्रांसमिटेड करते हैं इंटरमीडिएट, एक कंप्यूटर को हम तार से जोड़ के, एक वायर से जोड़ के दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, और एक फाइल यहाँ से दूसरी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सिंपली आप उसको एक एग्जांपल बोल सकते हो भी, ये भी एक एसिंक्रोनस वर्तन हो गया। ठीक है ना। तो अभी अभी ये था सिंपल इसकी। तो
अब इसमें हम पूछते हैं भाई ये इन जावास्क्रिप्ट एग्जांपल, हमें एग्जांपल दो भाई एसिंक्रोनिक इन जावास्क्रिप्ट में क्या है। अब तो यहाँ पे अगर मुझे कोई बढ़िया सी एग्जांपल मिल जाए, अरे यार मुझे ये पता क्या दे रहे, मुझे भाई जी हमें दीजिए कुछ ऐसा जिसको हम समझा सके भाई असल में ये है क्या। तो इन दिस आर्टिकल वी नीड व्हाई वी नीड इट, हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्यों हमें। तो बेसिकली क्या है, हमें एसिंक्रोनस क्यों चाहिए, एचटीटीपी जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे एपीआई बनाया था, तो उसको उसका जो डाटा गेन करने के लिए हमें एसिंक्रोनिक्स सिंक्रोन एस सॉरी थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, एसिंक्रोनस फंक्शन की जरूरत पड़ती है जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो बेसिकली क्या होता है, टू टाइप्स की होती है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल में प्रोग्राम टेक्निक enables your program to start potentially running task and able to respond to their events task run। बेसिकली तो ये आप अगर मैं यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ जितनी भी मैंने भी यहाँ पे जहां तक जितनी भी यहाँ पे की है रिसर्च की है, तो ये सिंपली एक प्रोग्रामिंग रनिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज होती है, तो ये सिंपल सी बात यही है, कोई बहुत बड़ा नहीं, ओवरव्यू, ठीक है ना। अगर ओवरव्यू आप यहाँ पे एमडीएन डॉक में भी जाके चेक कर सकते हैं ये क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको लगे भाई हमें पूरा डिटेल में जाना, तो वहां पे पूरा एक चैप्टर पढ़ा भाई। We learn synchronous programming. We often need asynchronous techniques and the problem related why asynchronous functions to historical been implemented in Java। ये बहुत जब से जावास्क्रिप्ट बनी है तब से ये यूज हो रहा है, ठीक है। एसिंक और वेट, इसमें दो चीजें होती हैं, एसिंक एसिंक्रोनस एंड अवेट, ठीक है। जहाँ पे लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा होगा, हम बात कर रहे थे कि जो एपीआई क्रिएट कर रहे थे वो सिंक्रोनस वर्जन से हमने क्रिएट की थी। तो वहां पे हमें डाटा गेट करने के लिए जो अलग से कमांड यूज करनी पड़ी थी UTF-8, ठीक है ना। तो इसमें ऑलरेडी वो पहले ही लिखी जाती है, ऐसा नहीं है भी लिखनी नहीं पड़ती, पर ऑलरेडी स्टार्टिंग में फॉर्मूला में लिखते हैं तभी फॉर्मूला वर्क करता है, ऐसे नहीं करता, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज है। तो चलते हैं हमारे नोड जेएस पे और स्टार्टिंग करते हैं। प्रैक्टिकल से आपको ज्यादा समझ आएगा, थ्रेटिकल थ्रेटिकल का अभी टाइम नहीं है, अभी प्रैक्टिकल का टाइम मेन है, ठीक है ना। अभी लाइक एक मेरे दिमाग में एग्जांपल आई है, स्टार्ट करने से पहले मैं ना एक चीज आपको इसको बाय इमेज आपको शो करता हूँ। एसिंक्रोनस आप बोल सकते हो भी एक टाइम में ज्यादा मल्टी टास्किंग करता है, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे लगातार किसी को रिक्वेस्ट भेजते जाते हैं, एक को भेजी, दूसरे को भेजी, तीसरे को भेजी। तो ऐसा तो नहीं है ना, एक को भेजने तो जब तक वो रिप्लाई नहीं करता तो हमारा विद पिक, ठीक है। तो पिक्चर्स मैं इसको पिक्चर में दिखाता हूँ, एसिंक्रोनस का। तो वो वैसे जैसे हम हमारा ये नहीं है कि कंप्यूटर तब तक रुका रहेगा जब तक भी हमारा दूसरे का हमारे पास उसका रिप्लाई नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो मल्टीपल टाइम आपसे रिक्वेस्ट आप देते जाते हो, वो लेता जा रहा है, रिक्वेस्ट लेता जा रहा है, और जब तक एक ही रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट को आगे पास आउट करता जाता है, जब पिक्चर एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक मुझे रेस्टोरेंट की थी, मैं अगर वहां पे हुई तो अभी टाइम पे तो कुछ भी नहीं मिलता, एसिंक्रोनिक एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके और यहाँ से मैं इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो साथ साथ में मैं बताता जाता हूँ, वो क्या होता है, वो एक जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपने एक वहां पे दी, उसने आपका ऑर्डर लिया, आप वो किचन में गया, उसने उसको बता शेफ को बता दिया भाई इस टेबल नंबर 4 का या 5 का एक ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आप लो और मैं दोबारा से जाता हूँ। अभी मेरे पास और तो नहीं है, यहाँ पे देखते हैं अगर पूरा मुझे मिल जाए तो। बेसिकली कहाँ पे है भाई, आपकी पिक्चर ही नहीं है तो कहाँ पे है।
कोई तो दिखाओ यार, मैं चाहता हूँ भी आपको क्लियरिटी हो जाए। तो क्लियरिटी के लिए भाई थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कोई एक बढ़िया सी एग्जांपल मिल जाए जैसे आपको इजी हो जाए। वे- ये गूगल का गूगल भी एक सर्वर बहुत बढ़िया चीज है। लाइक आप जितना मर्जी सर्च करते जाओ, ये कुछ ना कुछ दिखाता ही जाएगा। और कहीं ना कहीं पे ये भी जवाब दे देता, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये जवाब नहीं देता, तो ये भी जवाब दे देता है। फनी वेजनी वेज, या आई मीन इट, एसिंक्रोनस। अभी एग्जांपल टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं मिल रही कोई भी एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए पता क्या होता है। लाइक यहाँ पे आपको देखा तीन फंक्शन, फंक्शन चार फंक्शन है, लाइक ठीक है। फंक्शन ए बी सी, तो सी पे सेवन है, सेवन के बीच में फोर फाइव सिक्स और भी है, ठीक है। तो सेवन के बीच में तीन और, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ए सिंक्रोनस में, यहाँ पे लगातार सेवन, सेवन ने पहले जी रिक्वेस्ट दी, फिर एफ रिक्वेस्ट दी, फिर ई रिक्वेस्ट दी, ठीक है, कॉल बैक, लाइक लगातार वो चीज को बुला रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो वो क्या होता है, क्यू में लगते जाता है लाइन में। जैसे हम अपने लाइक सॉन्ग्स को, प्लेलिस्ट को क्यू में डालते हैं, भाई हमें अभी ये आगे ये वीडियो चले, आगे ये वीडियो चले। तो सिंपली क्या है, आपने रिक्वेस्ट की, वो सर्वर पे जाके क्यू में लगी, एक एक करके आपकी इवेंट लूप चलेगी, ठीक है, लूप चलते जाएगी आपका जो भी, जिसकी वन की टू की थ्री की कंटिन्यूसली जो लाइन में है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है लाइक भी अगर सात ने पहले रिक्वेस्ट की तो छह का छह पहले की तो छह का रिजल्ट पहले आएगा, नहीं, जिसने पहले की उसी की पहला रिजल्ट आएगा, बट कंटिन्यू क्यू में लगता जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे एसिंक्रोनस एक एक मेथड है लाइक जहाँ पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी लाइक हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करना है, VS कोड में गए, तो मैं स्टार्टिंग हमेशा से कॉन्स्ट, ठीक है, एफएस, एक हम एफएस को रिक्वायर करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, रिक्वायर। तो लाइक रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर पे सिलेक्ट किया। और आपको ये तो आपको अभी अभी तक याद हो जाना चाहिए, लाइक क्या भी ये करते क्या है, एफएस को रिक्वायर तो करना ही करना है, ठीक है ना। दोनों में चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आगे आगे हम करने वाले हैं लाइक, तो बेसिकली क्या, लाइक अब हम क्या करने वाले हैं, लाइक यहाँ पे हमने एफएस को रिक्वायर कर ले, तो एफएस, एफएस के बाद डॉट राइट फाइल, ठीक है। पहले हमने क्या किया था जब लास्ट में एपीआई बनाया था लास्ट वीडियो में, तो क्रिएट राइट फाइल सिंक, ठीक है, सिंक्रोनस। पर अब हम क्या, किस पे बात कर रहे हैं, ए सिंक्रोनस असिंक्रोनस, ठीक है ना। तो उस पे हमें क्या है, सिंपल राइट फाइल, तो वहां पे हमें सिंपल जो फॉर्मूला है वो लिखना, ठीक है। उसके बाद पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा है राइट फाइल डाटा स्ट्रिंग। जो डाटा है वो पहले स्टार्टिंग में डाटा स्ट्रिंग में होगा, ठीक है ना, जो भी हमारा डाटा है। उसके बाद नोड जेस, एरे, बफर, व्यू, जो भी, ठीक है। तो उसके बाद हमें कॉल बैक फंक्शन, लाइक ये मस्ट है, इस चीज को आप ध्यान में रखें भी, जब भी आप असिंक्रोनस मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल बैक फंक्शन करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में भी दिखा रहा था यहाँ पे, तो ये क्या है, ये फंक्शन है कॉल बैक, कंटिन्यूसली ये फंक्शन एक लूप में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कॉल बैक फंक्शन तो मस्ट है भाई, एक चीज को दिमाग में बैठा लो कि जब जब भी आपको बोले भाई एसिंक्रोनस, तो मतलब सीधा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं कहता हूँ डाटा फाइल का नेम, फाइल का नेम हम कुछ भी रख देते हैं, लाइक अभी हमने सॉरी, फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फाइल का नेम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ठीक है, असिंक्रोनस। और अभी ये फाइल का नेम हो गया। उसके बाद फाइल के नेम के बाद क्या है, अब फाइल कौन सी है ये भी तो देखना पड़ेगा, लाइक कौन सी है भाई ये फाइल, टेक्स्ट है क्या है, लाइक हमें तो कुछ मालूम नहीं, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो लिखने के बाद ये तो नहीं है कि भाई ऑटोमेटिकली ये पता कर लेगा, तो हम इसको टेक्स्ट फाइल में देंगे, ठीक है ना। भी हमारा डाटा है जो टेक्स्ट फाइल में हो भाई, तो वहां पे टेक्स्ट फाइल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिंक्रोनस, तो यहाँ पे TXT, ठीक है, ये हमने दे दिया। और नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे हमारा डाटा क्या है, लाइक ये फाइल का नेम था, तो पहले हमारा तो सेकंड पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शंस, ऑप्शंस अभी यूज नहीं करने वाले हम, राइट फाइल ऑप्शंस यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप, ये हम यूज नहीं करने वाले। पर हमें क्या है, हमें डाटा भी तो देना है, पहले तो हमने फाइल का नेम दिया, यहाँ पे देखिए ये है फाइल का नेम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लाइक फाइल डाटा, डाटा भी तो देना है भाई, जो हमें डाटा वहां पे शो करना है। तो यहाँ क्या हम लिख देते हैं, टॉपिक इज
असिंक्रोनस, ठीक है, असिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक में तभी आपको याद रहे, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अरे भाई सॉरी, फंक्शन, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये पे अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक सिंपल इसको रन, कंट्रोल एन दबाए तो न्यू फाइल आ जाती है, ठीक है। सॉरी, हमें टर्मिनल खोलना था, तो टिल्डा, वन सेकेंड, कंट्रोल टिल्डा। तो कंट्रोल टिल्डा, टिल्डा मतलब जो टैब और एस्केप यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लास्ट में सबसे टॉप पे जो बटन होता है उसके जस्ट नीचे वाला बटन, ठीक है। तो वो होता है टिल्डा। जब उसको कंट्रोल के साथ दबाओगे तो टिल्डा, कंट्रोल के साथ वो बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है। तो हम टर्मिनल हमारा खुल गया। आप एक चीज को ध्यान में रखें, अगर आपकी फाइल बाहर है तो अगर मैं यहाँ पे इस फोल्डर में मैंने क्या किया, लाइक मैं यहाँ पे सीधा इस फाइल पे नहीं और सीधा लोकल सर्वर फोल्डर में, तो वो इसमें से कोई भी अगर इंडेक्स फाइल होगी वो उसको रन करेगा, ठीक है ना। अगर आप एग्जांपल पे तो हमें उस फोल्डर का फाइल का एक्चुअल पाथ देना पड़ेगा। चाहे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, लाइक cd c.cd.डॉट, ठीक है। अभी मैं करूंगा जस्ट नॉट, आप देखिए फाइल में मैंने क्या लिखना, टॉपिक एसिंक कॉल बैक पर ये दिखाएगा क्या, इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर। हो गया काम। यहाँ पे मैंने तो कहीं पे नहीं लिखा हो गया काम, तो ये क्यों दिखा रहा है भाई, लाइक हो गया काम, मैंने तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, ऐसी कोई फाइल ही नहीं लिखी है मैंने। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा कंसोल में, क्या देखिए, यहाँ पे भी मैंने राइट फाइल की है, ये सिंक्रोनस मेथड से की है। तो ये हमारा था लाइक इंडेक्स पे हम जो डाटा गेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने हो गया काम लिखा क्योंकि इसने इसके बीच नहीं गया, ये इस सिंक्रोनिक्स के बीच नहीं गया। तो मुझे दो वे से मैं इसको गेट कर सकता हूँ, कैसे, इस फोल्डर, इस फाइल को मैंने पर्टिकुलर इस फाइल को मैंने गेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए सिंक्रोनस, वन सेकेंड, ए सिंक, इसके जस्ट ऊपर है ना, तो ए सिंक, ठीक है, यहाँ पे लिखा और स्लैश। अब ट्राई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोट डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, अभी भी ये वही फैल उठा रहा है, क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, बाहर आओ यार, हमें तो उसके अंदर जाना ना। तो वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे एक और स्लैश दे देते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस। अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो लाइक यहाँ पे नोड प्रॉब्लम, ओ सॉरी नोड प्रॉब्लम नहीं, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्टिल ये यही वैल्यू उठा रहा है क्योंकि मैं इस फोल्डर के बीच में नहीं हूँ, ठीक है। अभी क्लियर किया मैंने इसको, CLS, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे इस फाइल में जाना ना, तो मैं क्या करूंगा, CD डॉट राइट हैंड स्लैश और फाइल किस में जाना है, एसिंक में, एसिंक। तो एस, एस इज कैपिटल, मैं चाहूँ तो इसको रीनेम करके कैपिटल को छोटा भी कर सकता हूँ पर अभी नहीं करूंगा। तो बेसिकली हम उसमें आ गए। अब अगर मैं करूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अभी इसने कहा यहाँ पे देखिए CB रिसीव फंक्शन, ठीक है ना, क्या रिसीव अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या दिखा रहा भाई, इसको इसको अभी क्लोज कर देते हैं, रिसीव्ड अनडिफाइंड, सीबी तो हमने कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो आर्ग्यू मस्ट बी टाइप फंक्शन। तो यहाँ पे कोई फंक्शन हमने कॉल ही नहीं किया, लाइक, ठीक है ना, इनवैलिड। अगर मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ फंक्शन कहाँ पे है हमारा, हमने नेम दे दिया, फंक्शन तो दिया ही नहीं ना कहीं पे भी हमारा फंक्शन कहाँ पे है, नोडिंग इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाटा है, डाटे के बाद हमें कॉल बैक फंक्शन भी तो लगाना है ना, हमारा कॉल बैक फंक्शन कहाँ पे है, ये वो पूछ रहे हैं, लाइक, ठीक है ना। तो उसको कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब होता है, सिंपल सी, आपको उस चीज को वापस बुलाओगे भी तो सही ना जब भी आप चाहो, जैसे किसी बटन पे प्रेस करते हो, लाइक बटन पे प्रेस करते हो तभी वीडियो लाइक होती है ना, और शेयर पे प्रेस करोगे तभी शेयर का लिंक आएगा, कमेंट पे क्लिक करोगे तभी इनबॉक्स में कमेंट होगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तभी तो आपके पास वीडियो दोबारा से आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ सही पकड़े, सही पकड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करना है, हमें सिंपली बस यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाना। कॉल बैक फंक्शन का ये होता है, लाइक, अगर आपको नहीं पता, ठीक है ना, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो आप मुझे बताएं,
मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा, उस पे भी जल्दी बनाऊंगा, पर इसको नोड जेएस का जो हमारा काम है वो खत्म कर दूं, तो उस पे भी बनाऊंगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो अब सिंपली हमने यहाँ क्या, यहाँ हमने क्रिएट कर लिया। तो अब हमें सिंपल इसमें क्या करना है, सिंपल जस्ट इसमें कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं बूम, हो डन, बूम डन, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, हमारा कॉल बैक फंक्शन हमने लिख दिया। और अभी क्या है, लाइक अब हम ऑलरेडी उस फंक्शन में, तो हमें यहाँ पे इसका एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया, तो अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। अगर हमारा फंक्शन सही काम करेगा, कंसोल लॉग करेगा, तो यहाँ पे इसके बीच में एक फाइल और क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, सी एस एल कमांड दबाने से ये पूरा क्लीन हो जाएगा। और नोड इंडेक्स डॉट जेएस, बूम, यहाँ पे देखिए हमारी टीएक्सटी फाइल बन गई है, और टॉपिक इज एसिंक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए हमारा लाइक जैसे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, तो सिंक्रोनस मेथड से भी हमने फाइल क्रिएट की थी, ये एसिंक्रोनस, बस वहां पे थोड़ा सा कम था, वहां पे कॉल बैक फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे मस्ट है, अभी आपको कॉल बैक फंक्शन बुलाना ही पड़ेगा। अभी आप इसमें कुछ एरर लिखो ना लिखो, पर आपको ये बुलाना, एरर सिंपल, ये एरर लिख दोगे तब भी चलेगा, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपके काम करेगा, परफेक्टली करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने कुछ डाले नहीं, एरर तो तब आएगा ना जब हम कुछ और दिखाना चाहते हैं, कोई फंक्शन को कॉल करके कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तभी। तो सिंपल है ना, हमने तो सिर्फ कंसोल किया भी, हाँ हमारा फंक्शन काम कर रहा है, बूम डन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारा सिंक्रोनस में फाइल को राइट करने का हो गया। अभी राइट तो कर लिया, ठीक है, इसमें अभी इसका हमारा राइट करने का काम हो गया। अब नेक्स्ट, तो लाइक अभी हमारा ये तो हो गया। तो अब हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एरर लिखा था, ठीक है ना। तो एरर, एरर को काम भी करेगा, या एरर वैसे ही बस लिख के हमने एक ब्रैकेट भर ली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं अभी हमारे फंक्शन में कोई एरर है। वैसे तो कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन रन हो गया, हमारी फाइल भी क्रिएट होगी। पर मैं अगर यहाँ पे कोई एरर हो, तो मैं यहाँ पे एरर पास करूंगा, ठीक है। तो अभी मेरी फाइल तो क्रिएटेड है, तो वो दोबारा से क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा, तो बूम डन। यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा रहा नल, नल का मतलब नथिंग यार, कोई एरर नहीं है, हमारा फंक्शन प्रॉपरली एक्यूरेट, लाइक एक्यूरेट का मतलब आप बोल सकते हो भी एकदम सही, एकदम टकाटक काम कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइक ये हमारा टकाटक काम कर रहा है। तो अब लाइक सिंक्रोनस मेथड में ये नहीं था। तो बेसिकली जो हमारा ये सिंक्रोनस है, ये टोटली कॉल बैक फंक्शन पे काम करता है, ठीक है ना। अगर आप कॉल बैक फंक्शन, ये फंक्शन आप नहीं लिखोगे, तो आपने स्टार्टिंग में एरर देख लिया था, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे एरर टू करली ब्रेसेस, तो ये तो आपको डेफिनेटली ही लिखना पड़ेगा, ये चीज को आप बस ध्यान में रख लीजिए। जब भी चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, फाइल गेट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, लाइक डाटा ले रहे हो, डाटा दे रहे हो, रीड फाइल, डिलीट फाइल, तो आपको कॉल बैक फंक्शन तो भाई होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है। अब आगे, अभी इसमें हुआ क्या, पहले स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से हम स्टेप लिखते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन हमने क्या किया, जो हमने स्टेप बाय स्टेप किया मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। स्टेप वन हमने क्या किया, क्रिएट अ, क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है। फोल्डर नेम क्या था, ए सिंक्रोनस, ठीक है, ए सिंक्रोनस। हमने सिंपल फोल्डर क्रिएट किया। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू पे हमने किया, लाइक उसमें क्रिएट फाइल, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड दैट फोल्डर, उस फोल्डर के बीच में हमने एक फाइल क्रिएट की, दैट फोल्डर, और उस फाइल का नाम क्या था, इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी हमने एसिंक्रोनस, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री पे हमने क्या किया, लाइक विद हेल्प ऑफ, हेल्प सॉरी, हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ एसिंक्रोनस मेथड, ठीक है ना, एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक, कॉल बैक में तभी लिख रहा, एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में रखे, एसिंक्रोनस का मतलब कॉल बैक फंक्शन, सीधा सा रट्टा मार लो यार, ये कुछ भी नहीं है, और ठीक है ना, कॉल बैक फंक्शन। उससे हमने क्या किया, हमने क्रिएट की एक डॉट टी एक्स टी फाइल, नेम कुछ भी आप रख सकते थे, तो मैंने एसिंक्रोनस रख दिया। तो वो था क्रिएट की फाइल, ठीक है। उसके बाद हमने कॉल बैक, लाइक
और कॉल बैक फंक्शन में हमने क्या पे कॉल बैक फंक्शन, तो उसमें हमने क्या पुट किया था, लाइक वो तो हम भूल गए। कॉल बैक फंक्शन एंड पुट इनसाइड क्या, एरर, ठीक है, एरर एंड आफ्टर मेक फाइल विद दैट कमांड। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। कमांड मैं सिंपल लिख रहा हूँ। तो कमांड के साथ हमने वो हमारा क्या फंक्शन क्या फाइल बनाई, टीएक्सटी फाइल। ठीक है, ये टीएक्सटी फाइल। अब मैं इसको तो ये हमने किया। अभी क्या है, नंबर 4 पे हमने क्या किया, लाइक स्टेप 4 पे हमने चेक किया उस स्टेप 4 विद कंसोल। क्या कंसोल किया हमने, ई आर, जो हमारा आर्ग्यूमेंट पास किया था, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था, उसकी मदद से हमने क्या किया, चेक एनी एरर इनसाइड द इनसाइड द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम या कुछ भी कमांड जो भी, ठीक है। तो हमने चेक किया, और कोड लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ आए, लाइक और कोड। तो इस कोड में कोई एरर है या नहीं, तो वो हमने चेक किया, तो वो हमारा क्या है, नल। कोई एरर है ही नहीं था ना, क्योंकि अभी हमने कुछ पास ही नहीं किया था। लाइक ये हमारे स्टेप से जो अभी तक हमने किए, ठीक है ना, ये एसिंक्रोनस मेथड में। तो अभी बड़े से अक्षरों में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिंक्रोनस इज जस्ट अ कॉल बैक फंक्शन। जो हमने चीज बनाई उसको दोबारा से काम में लेकर आने के लिए, जब हमें लोड वो फंक्शन आए, जब हमारा काम हो जाए तो फंक्शन को बाय बाय, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, इज जस्ट अ कॉल बैक फंक्शन, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। तो अभी ये स्टेप आपको क्लियर है, अभी हमने क्या किया, कैसे किया, ठीक है ना, कमांड्स में। तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, CLS, ठीक है, एंटर, और हमारा ये क्लियर हो गया। तो अब मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। अब आगे हम करने वाले हैं, लाइक हमने क्या किया, पूरे स्टेप हमने काउंट जो भी किया 4 स्टेप में मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, लाइक जैसे हमने असिंक्रोनस सिंक्रोनस मेथड में क्या किया था, अगर आप कार्ड कार्ड में हमने अभी आपने देखा नहीं, पर यहाँ पे होगा वो भाई। तो हमने क्या किया था, लाइक डाटा अपेंड किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपेंड फाइल, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे भी सेम ही करना है, बस यहाँ पे क्या है, ये लास्ट में ये नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, सिंक्रोनस नहीं लगेगा, और कुछ नहीं है ज्यादा से ज्यादा। तो हम क्या करें, मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पे डाटा को मैं थोड़ा सा और अपग्रेड करूँ थोड़े, तो ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एफएस तो हमें चाहिए चाहिए, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी, इसको भाई मुझे डिलीट नहीं करना, मुझे यहाँ पे बस इसको। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fs.append अपेंड फाइल, ठीक है। अपेंड फाइल के बाद जस्ट किसमें भाई करना, किसने, हम किस फाइल में करना है, ये पहले फाइल का नेम होगा, हमें उस फाइल का नेम लिखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लाइक अभी यार इतना लिखने का टाइम किसके पास है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉपी कॉपी किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या पास करना है, लाइक क्या हम अपडेट करना चाहते हैं, इन फुल डिटेल, ठीक है। टुडे टॉपिक इज, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टॉपिक इज एसिंग कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब हम कहते हैं इन हिंदी, ठीक है, विद फुल डिटेल डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने पहले बोला है, लाइक कॉल बैक तो हमें करना ही करना, तो सिंपली यहाँ पे टू ब्रैकेट्स में AER एंड देन इक्वल टू, लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे स्लैश के साथ ही हमारा जो एरो एरो का साइन, और टू करली ब्रेसेस, आफ्टर दैट ये हमने डिलीट कर दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, बनता 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 है, ठीक है, सिंपल सा।
अरे बनता है यार, इतना तो दे ही सकते हो यार, मैंने कहा अभी आपसे प्रॉपर्टी तो नहीं मांगी। थोड़ा सा टाइम आपको बस चाहिए, बस एक बार जो उस चैनल पे लाल बटन का यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है ना जहाँ पे, वहां पे बस आप सब्सक्राइब पे हिट कर दें, और आपकी सपोर्ट से मुझे थोड़ा सा लाइक मुझे भी लगेगा भाई हाँ, बंदे सीख रहे हैं, लाइक जो भी यहाँ पे आ रहा है कुछ सीख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइक फिर से मुझे क्या, कंट्रोल टिल्डा, टिल्डा का मैंने फिर भी बताया, फिर बता देता हूँ, लाइक सिंपली कंट्रोल प्लस एस्केप से जस्ट नीचे वाला बटन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स, मुझे इंडेक्स फाइल को, जीएस फाइल को कॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या, एक लाइक तो बनता है, ये तो हमारा आ गया। हमने क्या लिखा था यहाँ पे कंसोल लॉग में, एक लाइक तो बनता है, और डाटे में हमने क्या लिखा था, टॉपिक इज ए सिंक कॉल फंक्शन, और उसमें हमने अपेंड क्या किया, इन हिंदी विद फुल डिटेल्स, ठीक है ना। तो ये हमारी होगी फाइल को रीड करने का अभी, ठीक है। ये हो गया हमारा इसमें फाइल को अपेंड, डाटा को अपेंड करने का, ठीक है। अभी इसमें दो चीजें आपने देखी, अभी मैं इसमें और स्टेप ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 पे हमने क्या किया, स्टेप 5 पे हमने क्या किया, जस्ट ऐड मोर डाटा विद एक्सटेंशन, क्या थी, विद एक्सटेंशन, मैं एक्सटेंशन लग देता हूँ, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन थी अपेंड फाइल, ठीक है, सिंपल। अब फाइल का एफ बड़ा है, सॉरी, आपको पूरा प्रॉपर देख, फाइल, ठीक है, यहाँ पे लिखा, और हमने उसको क्या, आफ्टर, और पहले हमने क्या किया, फाइल ली, किसमें, विद फाइल, तो क्या उसके लिए क्या करना था, सिंपली हमें क्या करना था, स्टेप उसमें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो हमें पहले क्या लिखना था, फाइल नेम, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या लिखना था उसमें, डाटा जो हमें, जो ऐड करना है, ठीक है। आफ्टर दैट कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, उसको भी मैं आपको सिंपल इस ब्रैकेट में लिख के दिखा, ब्रैकेट में नहीं, इसमें लिख के दिखाता हूँ। तो वो क्या होगा, टू ब्रैकेट्स, एरर आप पास करें ना करें तो भी कोई चक्कर नहीं है, और यहाँ पे ये लिख के टू करली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये हमारा है कॉल बैक फंक्शन, मैं इसको पूरे को इन्वर्टेड कोमा में डाल रहा हूँ सो दैट आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये हमारा था स्टेप जो हमने किए, किसके लिए, डाटा को, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डाटा को ऐड करने के लिए जो भी हमें डाटा ऐड करना, कॉल बैक फंक्शन मस्ट एवर ना एरर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अब तक इसको पेंट करने का। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा काम है उस पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लाइक इस पे, अब इस फाइल को रीड करने वाले, जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई है पूरी फाइल सी एस की, उसको रीड करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एफ एस, ठीक है, और उसे नीचे कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली, ठीक है, एफ एस जो हमने ऊपर कॉन्स्ट किया, एक्वायर किया हुआ है, डॉट रीड फाइल, सिंपल रीड फाइल, नॉट सिंक्रोनस, याद रखिए, ठीक है ना। तो रीड फाइल को हमने क्या करना है, पहला फाइल का नेम, जो हमें फाइल रीड करनी है, सिंपल सी बात है, जो भी फाइल हमें रीड करनी है उसका नेम तो हमें चाहिए, तीन चीजें तो पक्का चाहिए, ठीक है ना। क्या, यहाँ पे देखिए, पहली बात फाइल, फाइल, और मेन सबसे पहले फाइल, और लास्ट में कॉल बैक फंक्शन, उसके बीच में अभी जो हमें डाटा मिलेगा, लाइक पहले बता रहा हूं, जो हमें यहाँ पे डाटा मिलेगा, वी गॉट डाटा ओनली इन बफर्स, ठीक है, बफर्स, लाइक जब आप सब में जाते हो तो बफे मिलता है ना, सेम लाइक बफर्स, ठीक है, क्या, बफर्स थोड़ा सा भर के, लाइक थोड़ा सा एंजॉय करके, ठीक है। तो बेसिकली बफर मिलेगा, तो बफर को कैसे हम लाइक हमारे रीडेबल स्ट्रीम में ला सकते हैं, बफर हमारे रीडेबल स्ट्रीम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको दिखाता वैसे मैंने लास्ट में ये जो वीडियो है, अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखी है तो ये इस वीडियो में मैंने बताया था कड ऑपरेशन में भी एक्चुअली बफर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए और ध्यान से देखिए, और
वहां पे हमने जो एक्सटेंशन यूज कर रही है वही हम सेम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं मैं, और यहाँ पे क्या है, बफर्स को डिलीट कर, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने हमारी फाइल को किया, उसके बाद जस्ट इन्वर्टेड कॉमास में यू टी UTF स्पेस 8, ये हमें लिखना पड़ेगा। ये एक तरह का इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्शन, हमारा जो भी डाटा है उसको इंक्रिप्ट करके हमारे पास पहुंचाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन, क्या याद रखें, हमेशा कॉल बैक फंक्शन एसिंक्रोनस की जान है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपकी जान है, सेम वैसे ही, ठीक है ना, ये इसकी महबूबा लगा लो अब, बिना इसके ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या, लाइक अब हमने दिया, अब एरर के साथ हमें डाटा भी चाहिए, जो हम डाटा वहां पे गेट करना चाहते हैं, कंसोल लॉग डाटा। डाटा क्या है, डाटा हमारी फाइल है भाई, ये जो हम जो फाइल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख देंगे, क्या पास करेंगे हम, कंसोल लॉग डाटा। ठीक है, सिंपल। तो अब कंट्रोल टिल्डा, टिल्डा बटन मैंने फिर बता रहा हूँ, टिल्डा क्या होता है, लाइक एस्केप के जस्ट नीचे वाला बटन, यहाँ पे ये साइन आता है, टिल्डा नहीं, अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये साइन आता है, उसी, बस उसको कंट्रोल के साथ दबाओगे तो सिंपल भी दबाओगे तब भी टिल्डा आएगा। ठीक है, तो ये टिल्डा है, इसको बोलते हैं कंटेंट लिटरल, लिटरल, ठीक है ना। पर अगर कंट्रोल के साथ दबाओगे तो नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, तो बूम, हमें हमारा डाटा मिल गया। यहाँ पे देखिए हमारा डाटा है हमारे पास। अगर मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, अगर पिछली वीडियो नहीं भी देखी, यहाँ भी देख लिया, और वो भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना, वो भी देखना एपीआई कैसे क्रिएट होती है सिंक्रोनस वर्जन से। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली फाइल अलग यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, एक्चुअली हम यहाँ पे फाइल लिख क्यों रहे हैं, हमें भी तो मालूम हो ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे दोबारा से इसको, पहले हमें ये डाटा मिला था, ध्यान से देख लिया आपने, अब मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हमें जो डाटा मिलेगा वो किस शेप में मिलेगा, आप सोचोगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, और ये देखिए हमें मिली नंबरिंग इंक्रिप्शन, लाइक ये है डाटा ही, पर ये बाइनरी में थोड़ा सा चेंज है, लाइक इसको ऐसे लिखा गया भी आप समझ ही ना पाए इस डाटे में एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, आप इसको गेट ही ना कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, अब इसको दोबारा से लिखूंगा तो मुझे पूरा जो मेरी फाइल है, फाइल में जो डाटा है वो मिल जाएगा। फाइल क्या है, एसिंक्रोनस, तो यहाँ पे सॉरी, कॉमा नहीं, तो यहाँ पे लिखा कॉल बैक फंक्शन दिया था हमने, इसलिए ये आ गया। एसिंग टॉपिक इज एसिंग कॉल बैक फंक्शन इन हिंदी विद फुल डिटेल्स। ठीक है, तो इसके लिए भाई एक सब्सक्राइबर लाइक तो बनता है यार प्लीज, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, इस फाइल को रीड किया। अगर हमें यहाँ पे चेक करना कोई एरर है, सिंपल, फिर वही चीज, वो पहले भी हमने किया था, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एरर पास कर दिया। सिंपल एरर पास करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लाइक हमारा भी वैसे तो कोई एरर है नहीं, CLS। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल नोड इंडेक्स डॉट जेएस, डन, तो यहाँ पे भी एरर है नल। ठीक है, तो ये था हमारा इसको फाइल को रीड करने का। सेम आप अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे थी। तो यहाँ पे इस वीडियो में कर्ड ऑपरेशन हुआ, ये भी कर्ड ऑपरेशन हो रहा, बस इसमें सिंक्रोनस मेथड से हो सा, और यहाँ पे असिंक्रोनस से। ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं। पर दोनों में फर्क क्या है, इसकी दोनों की वाइस वर्सा भी बनूंगी, पहले एक एक वीडियो बना दूं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हो गया। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ, हमारे जो टर्मिनल को। अभी तक हमने क्या किया, लाइक स्टेप नंबर 6 से हमने क्या किया, हमने कुछ खास नहीं। स्टेप नंबर 6 हमने किया, लाइक रीड आवर डाटा फ्रॉम txt फाइल, डॉट txt फाइल। ठीक है, तो फाइल से रन किया कैसे, कौन सी एक्सटेंशन यूज करके, एक्सटेंशन कौन सी थी वो, fs रीड फाइल, सिंपल रीड फाइल। ठीक है, यहाँ से पेंड से हमने डाटा को बड़ा किया था, लाइक उसमें डाटा ऐड किया था, यहाँ पे हमने किया रीड फाइल से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है, रीड भी कर लिया, हमने इसको रीनेम भी करना है, लाइक, ठीक है, तो सिंपली रीनेम करते हैं, इसको सिंपली रीनेम करना है। तो अभी 6 स्टेप हो गया, अभी 7, किस फाइल को यूज कर रहे हैं ध्यान से याद रखें। यहाँ पे मैं इतने नीचे स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ, जब आपको सोर्स कोड दूं
अगर सोर्स कोड आपको चाहिए होगा जब भी आप मांगो तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप मिलता जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, fs डॉट रीनेम, रीनेम, अभी रीनेम क्या है भाई, रीनेम तो हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है। रीनेम सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, अभी इसको यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लाइक सिंपल, हमारी फाइल का नेम क्या है भाई, हमारे पास तो फाइल का कोई नेम ही नहीं है। तो यहाँ से पहले फाइल का नेम ले आए भाई। लिखना, लिखने में ज्यादा टाइम लगाने की बजाय, लाइक इसको राइट करने की बजाय हम सीधा कॉपी करके हमारा जो काम हो सकता है वहां पे, तो थोड़े से यार डेवलपर बनो ना। लाइक डेवलपर का काम क्या होता है, कॉपी पेस्ट नहीं, पर अपना खुद का लिखना होता है यार, कॉपी पेस्ट कुछ। तो इसका मुझे क्या करना है, इसका नाम चेंज करके मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है जस्ट कॉल बैक, कॉल बैक, फक नहीं, कॉल बैक सॉरी, कॉल बैक डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अभी ये इसके बाहर हो गया तभी ये ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि भाई ये बोल रहा है भाई मुझे बाहर क्यों निकाल दिया। इसके बाद जस्ट फिर से सिंपल, ये तो क्लियर है ना। अभी क्या करना है, कॉल कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे अभी चेक करेंगे कोई एरर ना हो, तो यहाँ पे कंसोल डॉट डॉट लॉग, हम एरर चेक करेंगे अभी, ठीक है। एरर, कोई एरर है, अगर एरर नहीं होगा तो फाइल तो रन हो ही जाएगी, कंट्रोल डेल्टा। तो यहाँ पे जस्ट नॉ, पहले क्लियर कर दूं, cls क्लियर नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। नल, कोई एरर तो है नहीं है, तो हमारी फाइल का नेम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फाइल का नाम क्या हो गया, कॉल बैक टेक्स्ट। पहले क्या था, एसिंक्रोनस, वो डिलीट हो गई फाइल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो नई फाइल खुल जाएगी, वो है सेम डाटा सेम सभी कुछ जो हमारा पहले फाइल में था वही यहाँ पे है। तो सिंपली हमें, अब हमने क्या किया, इसको कड ऑपरेशन में, ये भी एक कड ऑपरेशन ही था, तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं वो, लाइक दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंक्रोनस मेथड से हमने एपीआई बनाया, सेम प्रोसेस वहां पे किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लास्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, रीनेम किया। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से डिलीट करना, फाइल को भी डिलीट करना और फोल्डर को भी डिलीट करना है। यार मुझे फोल्डर भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए केसिंग का फोल्डर, कर दिया डिलीट। तो यहाँ पे सिंपल, सिंपल लास्ट फाइल है। तो अभी हमने लाइक किया किया एक्सटेंशन फाइल से, सॉरी, अब हमने इसको क्या किया, स्टेप नंबर तो लिखा ही नहीं मैंने, वो तो जरूरी है तभी तो आपको पता चलेगा। तो स्टेप नंबर 7, 7 पे हमने क्या किया, हमने रीनेम, रीनेम, और आप बोल सकते हैं अपडेट, अपडेट फाइल नेम, फाइल, ठीक है। तो कौन सी फाइल को, हमारी इस फाइल का नेम चेंज करके हमने, जो हमारी एसिंक्रोनस फाइल थी, इसका नेम, अरे यार वन सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलती बाय मिस्टेक मुझसे फिर से कॉपी हो गया था। तो यहाँ पे पेस्ट, कन्वर्ट, कन्वर्ट नहीं, चेंज नेम, ठीक है, इनटू कौन सी, किस चीज में हमने चेंज किया। तो सिंपली दो ब्रैकेट्स यहाँ पे डाल, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली हम लिख रहे हैं। तो कॉल बैक फंक्शन में हम, कॉल बैक टेक्स्ट में हमने इसको चेंज किया, ठीक है, विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मींस आप बोल सकते हो लाइक कमांड, एक्सटेंशन अभी आप उलझ जाओगे, कमांड, ठीक है। कमांड, कमांड क्या थी, सिंपल, बहुत ही सिंपल सी कमांड, रीनेम, रीनेम, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं लास्ट में, इसको डिलीट, लास्ट फंक्शन हम क्या करने वाले हैं, डिलीट। तो उसके लिए क्या है, एफ एस आर एम, सिंपल आर एम। पहले अगर आपको यहाँ से देखा, सिंक्रोनस के लिए क्या, सिंक्रोनस के लिए आर एम, ठीक है। तो आर एम हम डिलीट क्या करना चाहते हैं, हम तो भाई ये फाइल ही डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले हम आर एम डायरेक्टरी, डायरेक्टरी है ये, ठीक है ना, ये इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, हमें पहले ये डिलीट करना है जो हमारी फाइल है, या आर एम लिंक भी बोल सकते हैं आप, लिंक, ठीक है। तो बेसिकली आर एम, हमने यहाँ पे क्या करना है, डी आर को सीधा ही उड़ा देना भाई, हमें नहीं रखनी, हमें तो ये फाइल उड़ानी है। तो फाइल का नेम क्या है, क्या नेम है फाइल का,
यहाँ पे कॉल बैक टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, करना क्या है इसको, अभी हमने जब इसको कन्वर्ट किया, इसको गेट किया रीड, तो डिलीट करने के लिए, बनाने के लिए हमने क्या किया, डिलीट करने के लिए भी तो कुछ करना होगा। अगर मैं सिंपल, आप सोचोगे बस यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर, ठीक है, लाइक 1 सेकेंड, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थी एरर, और यहाँ पे मैंने लिखा कॉल बैक फंक्शन, और बाद में बोल दिया कि भाई कंसोल लॉग डिलीट हो जा, लाइक डिलीट हो जा, तो ये कोई जादू नहीं है। एक चीज को ध्यान में रखना, ये कोई जादू नहीं है भी जादू किया और हो गया, नहीं हुआ। हमारा कंसोल लॉग हुआ पर हमारी फाइल डिलीट नहीं हुई, फाइल तो वहीं पे पड़ी है ना, ये रही। तो ये क्यों नहीं हुई, इसके लिए हमें क्या कमांड देनी थी, तो हमने, हमारा नहीं हुआ क्योंकि ये कोई जादू तो नहीं है ना, लाइक। तो अब हमें क्या करना है, मुझे इसको अनलिंक करना है भाई, मुझे यहाँ से ये अनलिंक करनी है, मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, सिंपल अनलिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉल बैक टेक्स्ट फाइल किया, अब मैं क्या करूंगा, नोड, अभी यहाँ पे फाइल मौजूद है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इंडेक्स डॉट जेएस, तो हमारी फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कड ऑपरेशन, लाइक असिंक्रोनस मेथड से, ठीक है। तो इसमें लास्ट में हमने क्या किया, ये आपको दिख ही रहा है, स्टेप नंबर 8, मैं इसको इसको कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट है ये। तो स्टेप नंबर 8, उसमें क्या किया, वी वी डिलीट फाइल विद कमांड, ठीक है। कमांड क्या थी, सिंपल, जस्ट सिंपल अनलिंक, अनलिंक किसको करना था, डॉट डॉट टीएक्सटी, कोई भी जो टीएक्सटी फाइल, जो भी फाइल है, लाइक कुछ भी फाइल है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, डन। सो ये आज की वीडियो में इतना ही था, डन। तो मैं डन फॉर टुडे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ प्लीज लाइक एंड शेयर, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट 1K सब्सक्राइबर्स, अभी 1K नहीं हुए हैं भाई, आप सिंपल सा अंदर सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना, सब्सक्राइबर्स। तो ये हमें पूरा करना है, अभी ध्यान से देख लो भाई, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सॉरी, तो प्लीज हेल्प मी टू मेक दिस हैपन। यहाँ पे मैं आपको इसको पूरे बड़े बढ़िया तरीके से दिखा देता हूँ, तो प्लीज, हाँ, हेल्प मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए यहाँ पे और बड़ा कर देता हूँ देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी से जल्दी, इस टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए भाई, और आपसे कुछ नहीं मांग रहा, जस्ट आपको पूरी हेल्प दूंगा, जब भी आपको जरूरत हो आप सीधा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।